अफ्रीका चाइना को भी इस जंग में घसीट लाया है और अब लड़ाई चाइना तक पहुंच गई है। 6 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का विजिट है चाइना का, शी जिनपिंग से मुलाकात, और उससे पहले उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है और ये स्ट्राइक इस दफा उन्होंने चाइना पर किया है। अमेरिका ने असल में चाइना की कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन पर उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि ये शाहिद ड्रोन्स के पार्ट्स और मिसाइल के पार्ट्स जिन्होंने अमेरिका का जीना हराम किया हुआ है और अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उन पर लगा दिया इन्होंने पाबंदियां। अब इसके साथ इन्होंने 10 इंडिविजुअल्स और कंपनीज उन पर भी पाबंदियां लगा दी हैं और ये ज़हन में रहे कि ये वो हैं कि जिनको इन्होंने पूरी तरह टारगेट किया है कि ये मटेरियल, तमाम की तमाम चीज़ें, प्रोडक्शन जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल की होती हैं, ड्रोन्स की होती है, उसमें मदद कर रही हैं और उसके बगैर ये काम नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा है कि इनका ताल्लुक हांगकांग से है, चाइना से है और अब हमने इनको टारगेट करना है। आप अंदाज़ा करें कि अभी तो सूरत हाल ये है कि चाइना ने रिटेलिएट करना है। चाइना ने अगर कल को इन पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया कि वो कंपनीज जो अमेरिका की कंपनीज हैं, जिन्होंने इजराइल को हथियार दिए, जिन्होंने उनको मिसाइल दिए, जिन्होंने उनको तमाम चीज़ें दी जिससे तबाही हुई, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि फिर सूरत हाल क्या है। ये असल में चाइनीज सदर को उन्होंने पैगाम दिया है कि हम तुम्हें भी इस जंग में घसीट कर लेकर आ रहे हैं। तो ये अब लड़ाई जो है ये बढ़ती जा रही है। आप ये सोचें कि इनको सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है, इन्होंने उन कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी है जिन्होंने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी, जो ये बता रहे थे कि कब अमेरिका के जहाज उड़ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैन पैड्स जो इन्होंने दिए, वर्बा जैसे शोल्डर पर रखकर हिट करने वाले, वो तमाम की तमाम कंपनीज पर इन्होंने पाबंदी लगाना शुरू कर दी है कि अमेरिका के खिलाफ अब तक के जितने भी मामलात हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। तो चाइना को अब इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। ओपनली ये चाइना को टारगेट कर रहे हैं और अब उसके बाद असल में चाइना के साथ इनकी एक लड़ाई का आगाज हो चला है। तो अब चाइना ने क्या करना है, देखिए पहली बात तो ये है कि रिसेंटली ये जो आपको पता है कि करारदाद अमेरिका ने तैयार की थी और वो करारदाद का ड्राफ्ट तैयार किया जिस पर चाइना और रशिया ने कहा कि हम इन करारदाद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में आएगी, यानी वीटो कर देंगे। तो अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है और इस सारी सूरत हाल में चाइना का आज पैगाम यूरोप को भी चला गया है और अमेरिका ने असल में यूरोप को भी पैगाम दे दिया है। सो अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा, अमेरिका आज से क्या कर रहा है, ट्रंप ये कर रहा है कि अमेरिकी मीडिया में उसने खबरें रिलीज करना शुरू कर दी हैं कि ट्रंप ये चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटीरियल हैंड ओवर कर दे या यूरेनियम की अफजुदगी है उस पर बातचीत करे तो मैं उस पर पाबंदियां हटा दूंगा। चले, पहली बात तो ये है कि अमेरिका इस बात पर आ ही गया ना कि उसने पाबंदियां हटानी है। कब आया, कैसे सूरत हाल हुई, ये तो बात की बात है। ये होगा नहीं होगा, कब होगा, शरायत चलेंगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ईरान को शरायत देना शुरू कर दी है कि अगर ये काम होता है तो फिर देखिए क्या करते हैं। वैसे ट्रंप ने ये बात कही थी चाइना के हवाले से कि भाई चाइना अगर मदद कर रहा है तो हम भी तो मदद कर रहे हैं। यही तो सूरत हाल है, तुम यूक्रेन में मदद नहीं कर रहे, क्या तुमने इजराइल को हथियार नहीं दिए। ये जो लोग आज अक्सर अमेरिका को कहते हैं ना कि बड़ा जी वो ट्रंप बड़ा पीस मेकर है, डील कराने वाला, ये जितनी गजा में बमबारी हो रही है, ईरान में जितने लोग मारे जा रहे हैं, लिबनान में जितने लोग मारे जा रहे हैं, ये मिसाइल कौन दे रहा है इसराइल को? अमेरिका दे रहा है। और कौन दे रहा है? तो जो लोग मारने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी, हथियार, जहाज सब कुछ दे रहे हैं, आप उनको समझते हैं कि वो अमन करेंगे? आज यूरोप ने जो ऐलान किया है वो अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। अब चाइना ने रिटेलिएट करना है, बड़ा शदीद रिटेलिएट करना है। वो टैरिफ पर चुप नहीं बैठे, वो यहां पर चुप बैठेंगे। तो क्लियरली अब नजर आ रहा है कि जंग में चाइना को भी ले, चाइना का स्ट्राइक जो होगा वो मुआशी स्ट्राइक होगा और ज्यादा वो अमेरिका की तबाही करेंगे। उनको पता है कि अमेरिका के साथ हुआ क्या है। अमेरिका इस काबिल नहीं था कि चाइना, रशिया और ईरान की इस गेम को समझ सकता। अब लाए हॉर्मस से रास्ता चेंज करके रशिया ने दूसरी साइड से ईरान को मिसाइल और दीगर चीज़ों के लिए जो माल था वो देना शुरू किया हुआ है और उनके लिए वो खाना पीना, गंदम, सब चीज़ें आ जा रही हैं। तो वो तो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। यूरोप ने आज 2 बातें की हैं। एक तो यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया है, दूसरा उन्होंने कहा है, यूरोपियन जो लॉ मेकर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेट किया जाए ये मामला कि ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर अमेरिका ने अटैक किया है
उसकी रिपोर्ट सामने लेकर आए ताकि दुनिया को पता चले कि इन्होंने मासूम बच्चियों को वहां पर मारा है। 170 से ज्यादा स्कूल में जो अटैक किए।